सभी सम्मान्य साथियों को जय हिंद। साथियों, संविधान की पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, हमने एपिसोड 1 में आपको पढ़ाया कि ब्राह्मणों ने नवलों के राज में एक भी आंदोलन नहीं चलाया। तो अंग्रेजों के समय में साथियों ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो कि ब्राह्मणों को सब पूरा देश लेके एक स्वतंत्रता का आंदोलन चलाना पड़ा। साथियों, 1867 में 1867 में बहु विवाह प्रथा पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने की के उद्देश्य से बंगाल सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। देखिए साथियों कि ये बहुत समझने वाली बातें हैं और बहुत ही ये इतिहास की जानकारी है। साथियों, 1867 में बहु विवाह प्रथा पूरे देश में प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से बंगाल सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। 1871 में अंग्रेजों ने भारत में जातिगत जनगणना प्रारंभ की। 1871 में यह जनगणना 1941 तक हुई। साथियों, 1941 तक, पर 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जातिगत जनगणना के आंकड़े उस पर रोक लगा दी। रोक लगाने का कारण यही था कि लोगों को अपनी जनसंख्या कि उनका कितनी जनसंख्या है इसका उनको ज्ञान ना हो पाए। 1872 में सिविल एक्ट साथियों क्या था? 1872 में ये 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं और 18 वर्ष से कम आयु के लोगों का विवाह वर्जित बाल विवाह पर रोक लगाई गई। साथियों, ये कुछ ऐसे वो थे जिनके कारण से जिनके मूल निवासी वो जो SC ओबीसी को जो अंग्रेजों ने अधिकार दिए, तो साथियों इससे इनके दिमाग की घंटी बजने लगी। दिमाग की घंटी जो बजने लगी, इसीलिए इन्होंने धीरे धीरे करके सबको और देखिए अंग्रेजों ने क्या क्या अधिकार दिए। जो आज लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने क्या दिया, अंग्रेजों ने महार और चमार रेजिमेंट बनाकर एक जातियों को सेना में भर्ती किया। लेकिन 1892 में ब्राह्मणों के दबाव के कारण सेना में अछूतों की भर्ती को बंद कर दिया गया था। एक रैयतवाणी पद्धति, इसमें क्या था? अंग्रेजों ने बनाकर प्रत्येक पंजीकरण भूमि जो रजिस्टर्ड भूमि थी, जो पहले भूमियां मिल जाया करती थी इसके नाम से उसके नाम से, उनको रजिस्टर्ड करने का काम अंग्रेज सरकार ने किया और लोगों के नाम पे भूमि को रजिस्टर्ड कराया गया। 1918 में साउथ ब्यूरो कमेटी साउथ ब्यूरो कमेटी क्या थी साथी? भारत में अंग्रेजों ने भेजा साउथ ब्यूरो 1918 में साउथ ब्यूरो कमेटी को भारत में अंग्रेजों ने भेजा। यह कमेटी भारत के सभी जातियों के विधिमंडल कानून बनाने की संस्था में भागीदारी के लिए आया था कि कानून को लोगों की जनसंख्या आधार पर उसके हिसाब से देखकर उनका सर्वे करके, ठीक है, उसको बनाया जाए। साहूजी महाराज ने के कहने पर पिछड़ों के नेता भास्कर राव जाधव, कौन थे पिछड़ों के नेता? भास्कर राव जाधव ने एवं अछूतों के मसीहा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने लोगों को विधिमंडल में भागीदार के लिए मेमोरेंडम और ज्ञापन, जिसको बोलते हैं, ज्ञापन दिया। अंग्रेजों ने 1919 में
भारत सरकार अधिनियम का गठन किया। 1919 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज बनाने पर साथियों रोक लगाई। रोक लगाने का क्या काम था कि अंग्रेजों का कहना था कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसलिए उनके जज बनने पर रोक लगाई गई साथियों। 25 दिसंबर 1927, ये डेट साथियों बड़े याद रखना। 25 दिसंबर 1927 ये था मनुस्मृति दहन। मनुस्मृति दहन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को गुलाम तथा भोग की वस्तु समझा जाता है। साथी सादा था मनुस्मृति वाले विधान का अंग्रेजों को ने ये कानून बनाकर जब इनकी मनुस्मृति का अटैक हुआ तो साथियों इनके दिमाग में फिर एक खतरे की घंटी बजी कि हाँ, हमारी गुलामी से जो मूल निवासी हैं ये लोग तो निकल जाएंगे। इसलिए इन्होंने षड्यंत्र के थ्रू अंग्रेजों को भगाने की प्रक्रिया जो थी वो लागू करी जाती है। महिला अधिकार दिन तथा दासी की स्थिति में थी महिलाएं जो थी वो बिल्कुल उनको महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। औरतों और शूद्रों को सिर्फ और सिर्फ गुलामी में जीवन जीना पड़ता था साथी, जिसको ब्राह्मण मनु ने मनुस्मृति को धर्म का नाम दिया है। जो आज लोग जो हिंदू राष्ट्र करते हैं उनको लोगों को मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए और ज्यादातर एसटी और मुस्लिम लोगों को भी इसको पढ़ना चाहिए मनुस्मृति। मार्च 1923 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कालाराम मंदिर में नासिक प्रवेश का आंदोलन चलाया गया। 1927 को अंग्रेजों ने कानून बनाकर शूद्रों को सार्वजनिक जगहों पर जाने का अधिकार दिया। पहले शूद्रों को अछूतों को तो कहीं आ जा नहीं सकते थे, सार्वजनिक जो जगहें होती थी उन पर जाने का अधिकार नहीं था। तो ये भी साथियों 1927 में ये अधिकार बना दिया गया। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। साइमन कमीशन क्या है साथियों? 1928 में अछूतों और शूद्र लोगों को की स्थिति का सर्वे करने के लिए अतिरिक्त उनको कोई अधिकार तो थे नहीं साथी, उनको अधिकार देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रिटिश सरकार को बोला। एक वो है कि क्या आपका वर्ल्ड में और भी देशों में इतना वो है, क्या नाम, और भी देशों में आपका कब्जा है क्या? जैसा भारत के अंदर होता है ऐसा ही क्या और देशों में भी और जगह भी आप ऐसा ही शासन करते हैं? तो अंग्रेजी जो भी अंग्रेजी शासन में उस टाइम उच्च पद पे वो थे, उन्होंने बोला क्या हुआ? जब बाबा साहब ने बताया तो उसके लिए अंग्रेजों ने साउथ कमीशन कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी का काम क्या था कि इस कमीशन को पूरे भारत में सर्वे करना चाहिए। सर्वे करेगा वो, सर्वे करके हर जाति का कि इनको कितने अधिकार है, कितने अधिकार नहीं है, एसटी का क्या कंडीशन है, शूद्रों की क्या कंडीशन है, और इस हिसाब से वो पूरा उनका सर्वे करके अपनी एक रिपोर्ट बना के वो ब्रिटिश सरकार को पेश करता। मगर वो जैसे ही आया तो उनका गांधी जी ने और लाला लाजपत राय जी ने जो इस कमीशन का विरोध बहुत जोरों से विरोध किया। और हमारे जितने भी बेचारे जो मूल निवासी जो एसटी ओबीसी लोग थे उनको इतनी समझ तो थी नहीं, वो बस उनको ये था कि अंग्रेजों को भगाओ, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अंग्रेज उनको क्या अधिकार देने आ रहे हैं। तो उस अधूरी रिपोर्ट को लेकर साथियों वापस चला गया। उसी में लाला लाजपत राय के सर पे जो चोट लगी थी उनकी वहीं पे मौत हो गई। इस पर अंतिम फैसले के लिए अंग्रेजों ने भारतीय प्रतिनिधियों के 12 नवंबर को 1930 के
लंदन गोल मिल सम्मेलन में इनको सबको बुलाया। 14 सितंबर 1932 को अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिसमें प्रमुख अधिकार दिए। वो अधिकार क्या क्या थे साथियों, जो कम्युनल अवार्ड जो घोषित किए थे? पहला था विधानमंडलों और संघीय सरकार में जनसंख्या के अनुपात में अछूतों को आरक्षण का अधिकार। देखा साथियों, जो आज बोलते हैं कि ये संविधान ने कर दिया, उसने कर दिया, देखिए ये अधिकार कहां से आए कि, और वयस्क अधिकार, जो भी 18 साल का भारत के अंदर जो भी नागरिक 18 साल का होता है उसको वोटिंग का अधिकार, उसको वोट डालने का अधिकार उसको प्राप्त है। विधानमंडलों में, संघीय सरकार में जनसंख्या के अनुपात में अछूतों को आरक्षण का अधिकार। सिख, ईसाई और मुस्लिमों की तरह, देखो साथियों, सिख, ईसाई और मुस्लिमों की तरह एससी एसटी को भी, एससी और एसटी को पहले अधिकार नहीं था साथियों, उसके बाद ही अंग्रेजों ने अधिकार दिया। एससी एसटी को स्वतंत्र निर्वाचन के क्षेत्र का अधिकार मिला कि वो किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में वो वोट डाल सकते हैं, मिला। और अछूत प्रतिनिधि खड़े भी होंगे, मतलब कि उनके अपने प्रतिनिधि भी चुनाव में प्रतिनिधि खड़े हो सकते हैं। उनका चुनाव केवल अछूत ही करेंगे, जो एससी समाज है उनका चुनाव केवल एससी समाज ही करेगा अछूतों को। चौथा था कि अछूतों को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए 2 वोटों का अधिकार मिला। देखा जाती है, दो वोट का अधिकार। इसी अधिकार के कारण जो गांधी जी ने अनशन किया था साथियों, जो पूना तक लगा, जब पूना, ये एक अलग मैटर है, मगर ये अधिकार जो थे ये अंग्रेजों ने साथियों दिया। 2 वोट का अधिकार दिया पहली बार, तो वो अपने किसी भी ऐसे पर्सन को चुन सकता है, और दूसरा अधिकार वो कि वो सामान्य जो जनरल कास्ट होते उन लोगों को भी वो चुन सकता है। और 19 मार्च 1928 को, 19 मार्च 1928 को बेकारी प्रथा के विरुद्ध, जो बेरोजगारी थी, लोगों को काम धंधा नहीं था, पहले तो को काम करने का अधिकार ही नहीं था, बेकारी प्रथा के विरुद्ध डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई विधान परिषद में आवाज उठाई। जो मुंबई की विधानसभा थी उसमें साथियों आवाज, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया, जो कि अछूतों को और ऐसी पर्सन जो ऐसी समाज में जितनी भी जातियां आती हैं उनको काम करने का और सार्वजनिक जगह में जाने का आने का कोई अधिकार साथियों नहीं था। अंग्रेजों ने एक और देखिए साथियों, अंग्रेजों ने 1 जुलाई 1942 को 1 जुलाई 1942 1 जुलाई 1942 को 1942 से लेकर अंग्रेजों ने 1 जुलाई 1942 से लेकर 10 सितंबर 1946 तक डॉक्टर अंबेडकर को वायसराय की, जो वायसराय थे उनकी जो कार्य साधक उनकी काउंसिल में लेकर एक मेंबर बनाया बाबा साहब को। वायसराय ने अपने पूरी कार्यकारिणी की उसमें बाबा साहब को मेंबर बनाया। लेबरों को डॉक्टर अंबेडकर ने 8.3, वहीं पर जब वायसराय ने उनको अपना काउंसिल का मेंबर बनाया तो बाबा साहब ने क्या वहां पे वो लिया, देखिए लेबरों को 8.3 से, लेबरों को डॉक्टर ने 8.3% प्रतिनिधि बनाया। आज आप देखते हैं कि बोनस में 8.33 जो बोनस करता है लोगों का, छोटी वो हो चाहे बड़े हो, ये सारे अधिकार ये सब बाबा साहब के, ये अंग्रेजों के समय से, अंग्रेजों से लड़ के बाबा साहब लेके आए थे। 1937 में अंग्रेजों ने
1937 में अंग्रेजों ने डॉक्टर अंबेडकर ने 50,000 हेक्टेयर भूमि अछूतों एवं पिछड़ों के लिए बांट देने की अपील की अंग्रेजों से। बाबा साहब अंबेडकर ने अछूतों के लिए और पिछड़ों के लिए जो जमीन 50,000 हेक्टेयर जमीन साथियों ये बाबा साहब ने ली और अंग्रेजों ने इसको मान कर लिया, पर इसकी जो समय सीमा थी कि 20 वर्षों के अंदर अंदर इसको हम आपके इसको अप्लाई कर देंगे पूरा। और अंग्रेजों के शासन प्रशासन में अंग्रेजों के शासन प्रशासन में ब्राह्मणों की ब्राह्मण भागीदारी को जो बाबा साहब ने अंग्रेजों के शासन काल में ब्राह्मणों की जो भागीदारी थी उनकी 100% से लेकर 2.5% पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये थे साथी हमारे जो हम लोगों के लिए कितना जो आज बोलते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया और अंग्रेजों ने हमारे लिए किया, इन्हीं सब वजह से यही सारी जो वजह थी जितनी मैंने आपको बताई, ये दूसरा ट्रूथ होता है, इन्हीं सब वजहों की वजह से ठीक है ब्राह्मणों ने उनके दिमाग में खतरे की घंटी बजी कि ये लोग तो हमारा जो इतने हजारों सालों से मुगलों के 850 साल से हम लोगों ने इनको गुलाम बनाया हुआ है, तो ये तो हमारी गुलामी से निकल जाएंगे, हमारी गुलामी से निकल जाएंगे। इसलिए अंग्रेजों ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी, क्योंकि अंग्रेजों ने शूद्रों और महिलाओं और को सारे अधिकार देने शुरू कर दिए और सब जातियों को के लोगों को एक समान अधिकार देकर बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया साथियों। ये थे साथियों ये अंग्रेजों ने जो आज लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने जातिवाद किया और मुगलों ने जातिवाद किया, नहीं साथियों इसको समझने की और विचारने की जरूरत है। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि संविधान की पाठशाला चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट तो साथियों कम से कम कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, कमेंट करिए और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान साथियों।